हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेंस एंड एडवांस के हमारा DPP 5। अभी तक हमारे DPP 4 सेशन हो गए थे इससे रिलेटेड। अब ये आपका DPP 5 सेशन है और आई थिंक DPP 6 आपका लास्ट होगा जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए। ओके, तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई बार जेईई मेंस में पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। कई बार तो नहीं आते, एक ही टाइप का आता है, लेकिन इससे रिलेटेड टाइप आपके क्या आते रहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लीनियर इक्वेशन सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू a प्लस 1। ओके, क्या है इज ये सिस्टम, जो इक्वेशंस का सिस्टम है ये आपका क्या है, वो बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन इनकंसिस्टेंस व्हेन मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू √3, मतलब मॉड a का वैल्यू √3 हो, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू 4, इनकंसिस्टेंट व्हेन a इज इक्वल टू 4, यूनिक सॉल्यूशन फॉर इज मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू √3। तो देखना पड़ेगा, अभी तो हम लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 3 वेरिएबल्स का आपके पास क्या है, एक लीनियर सिस्टम है, तब वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंस कम होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि आपका 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो अगर ए आपका क्या है, इसे आपको क्या होना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंस। तो उसकी कंडीशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्रैमर रूल में कई बार बता चुका हूँ, शायद DPP 4 में भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि अप्लाई होना है इसलिए एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपका जो डी डिटर्मिनेंट है वो किससे बनता है, इससे A1 A2 A3 B1 B2 B3 वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो भी डिटर्मिनेंट बनता है उसे डी कहते हैं। तो कंडीशन देखो क्या होती है, और D1 किसे कहते हैं, D1 अगर फर्स्ट C1 जो भी D बना उसके कॉलम 1 को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें एलिमेंट को, तो आपका D1 बन जाएगा। D2 अब कॉलम 2 को इस एलिमेंट से रिप्लेस करना है, एंड D3 क्या कहलाएगा, कॉलम 3 को, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होती है, दो सिस्टम आपका दो प्रकार का होता है, या तो वो कंसिस्टेंस होगा, ओके, या वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंस सिस्टम, ठीक है ना। दो ही टाइप का हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंस के लिए भी दो केस होते हैं। फर्स्ट केस क्या, जो आपका डी है उसका वैल्यू 0 ना हो, देन आपके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होंगे, ओके। एंड सेकंड कंडीशन आपका जो डी है वो क्या हो, 0, एंड जो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 0। ये भी आपके तीनों 0 होना चाहिए, कंडीशन है, देखो तीनों 0 होना चाहिए, देन आपका सिस्टम तो आपका क्या रहेगा, कंसिस्टेंस, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे आपके, इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एडजस्ट करेंगे, ओके। इनकंसिस्टेंस में केवल एक कंडीशन होती है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो तो 0 होना चाहिए, लेकिन अगर D1 और D2 और D3 में से अगर कोई एक भी 0 नहीं हुआ, देन आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, ओके। तो ये नॉलेज मैं कई बार जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको डिस्कस इसके बारे में करता हूँ। आज मैंने फिर इसके बारे में डिस्कशन किया है, तो ये डिस्कशन आपको दिमाग में रखना है। और आइए अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। आपका इक्वेशन सिस्टम क्या है, 2x, सॉरी यहाँ से है फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। तो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 5, ओके। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड, a स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू a प्लस 1, ओके। आपके पास ये 3 इक्वेशन गिवन है, सिस्टम है, ठीक है ना। आपको सॉल्यूशन निकालना है, ऑप्शन चेक करने हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आइए डिस्कशन करते हैं हम इस पर क्या है। सबसे पहले तो आप डी निकालिए, तब आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंस की ओर जाना है हमें या
इनकंसिस्टेंस की ओर जाना है। तो डिटर्मिनेंट निकालिए। ओके, किससे आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 1 1 एंड 1, यहाँ पर 2 3 2, यहाँ पर क्या आएगा 2 3 और इसका a स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब मैं यहाँ पर किसके अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूँ, R1 के अलोंग क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ अलोंग R1। ठीक है, कर दो तो a प्लस माइनस प्लस के साथ ओपन होगा तो 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा 3a स्क्वायर माइनस 3 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन तो 6 आएगा। ओके, ए आ गया कि नहीं आ गया, आप चेक करा सकते हैं इक्वेशंस एक बार और आप चेक करा सकते हैं। करेक्ट है आपकी, हाँ ठीक है, इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, आपके एलिमेंट भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपने यहाँ पर पुट करा दिए। ठीक है, यहाँ पर 3 यहाँ पर ओके करेक्ट। अब आइए ए आपका माइनस के साथ ओपन होगा। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या होगा 2a स्क्वायर माइनस 2 आएगा। ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन तो माइनस के 4 आएगा। ठीक है, अब एक फिर अगेन प्लस 1 ओपन होगा, इसके साथ इसमें कराएं तो क्या 6 माइनस 6, तो ए टर्म तो आपका 0 हो गया। किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, डी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कराएं तो डी आपका क्या आने वाला है, यहाँ से तो आपका 3a स्क्वायर माइनस के 9, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन तो ए 2a स्क्वायर हो गया, ए प्लस के 6 माइनस के 6 है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के 6 हो जाएगा। तो डी आपका क्या आया, यहाँ से a स्क्वायर माइनस आपका क्या बचा 3। ठीक है ना, तो डी आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब देखते हैं सारे ऑप्शंस के लिए हम इसको चेक कराते हैं। वो बोल रहे हैं अगर a का वैल्यू क्या हो जाए √3 हो जाए तब आपका जो सिस्टम है वो क्या हो, इनकंसिस्टेंस। देखते हैं, अगर a का वैल्यू आपका √3 आप एडजस्ट कर दें तो d आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3, और 0 अगर हो गया तो हमारा सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंस। ठीक है ना, तो देखते हैं सिस्टम आपका दो कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ। कंसिस्टेंस की क्या थी, डी आपका 0 नहीं तो यूनिक, और सेकंड कंडीशन ए फर्स्ट कंडीशन, और डी 0 हो तो D1 0 होना चाहिए, D2 0 होना चाहिए और D3 भी आपका 0 होना चाहिए। लेकिन इनकंसिस्टेंस की कंडीशन मैंने क्या बताई आपकी, D 0 होना चाहिए, लेकिन D1 और D2 और D3 में से कोई एक 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन लिखी है। तो यहाँ पर आपका D 0 हो गया, इसका मतलब सिस्टम आपका दो टाइप का है, या तो कंसिस्टेंस भी हो सकता और अनकंसिस्टेंस भी हो सकता, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन आपका कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन था कि अगर ए का वैल्यू √3 है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ए तो इमीडिएटली आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर डी ए का वैल्यू √3 हो जाए तो डी क्या हो गया 0, तो 0 हो गया, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो डी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो, फोर्थ ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब आइए इसको अभी पॉज करिए, इस पे अभी बात करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू 4, अगर आपका वैल्यू a का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर 4 एडजस्ट कर दें आप तो 16, तब आपका डिटर्मिनेंट क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। उस केस में बताइए डिटर्मिनेंट 0 नहीं तो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक, लेकिन वो क्या बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो a भी गलत हो गया। और यहाँ पर बोल रहा है a का वैल्यू अगर 4 हो गया तो इनकंसिस्टेंस होगा। अरे आप अभी हाल हमने देखा, अगर a का वैल्यू यहाँ पर 4 रख दें तो डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं होगा, और अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं होगा तो क्या होगा, फिर कंसिस्टेंस होगा ना कि इनकंसिस्टेंस। तो ए भी आपका क्या हो गया, ऑप्शन गलत। अब आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ए का वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 0 आएगा, जो कि किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन को फॉलो करता है। और D1 D2 D3 जब आप किसी के लिए भी निकालेंगे तो वो भी डिटर्मिनेंट क्या दे देगा, 0 दे देगा। यहाँ पर मैं आपको अगर हो सके तो यहाँ पर अगर आप a का वैल्यू √3 रखें इसी डिटर्मिनेंट में, तो ये तो आपका एक्चुअली में 0 आ गया, लेकिन जब आप कांस्टेंट से बनाएंगे D1 निकालेंगे D2 निकालेंगे तो वो एक्चुअली में सारे आपके क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो आपका और वैसे भी आपको दिख रहा है कि अगर 3 ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन आपका कौन सा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आप घर पर फिर ट्राई करिएगा, ठीक है ना। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।
ये आपका क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में आया था, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। ओके, तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू दैट एंड एट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू a इंटू a ट्रांसपोज देन 5a प्लस b इज इक्वल टू, ठीक है, 5a प्लस b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए a आपका क्या दिया है, क्वेश्चन आपका सेकंड है, तो a मैट्रिक्स आपको कौन सा गिवन है, 5a माइनस p 3 एंड 2, और आपको एक प्रॉपर्टी दी है, क्या दी है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू a का ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपको एक और प्रॉपर्टी पता है, हमने पढ़ा था जब हम पता कर रहे थे क्या, इनवर्स की डेफिनेशन देख रहे थे, तब वहां पर हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि आपको बताया था, मैंने नाम क्या बताया था, वो मास्टर प्रॉपर्टी, हाँ मास्टर प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। तो ये आपकी क्या है, मास्टर प्रॉपर्टी है कि नहीं लिखा है, a इंटू एडजॉइंट a किसके इक्वल होता, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल होता है, और यहाँ पर ये क्या लिखा, a इंटू a का ट्रांसपोज। देन ये तो आपका बहुत इजी हो गया ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई कराएं आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10a माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस के 3b, तो ए तो आपका क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट हो गया। और आई आप जानते हैं क्या होता है, 1 1, ऑर्डर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, 0 0, ओके। अब यहाँ पर ए आपका यही एज इट इज हो जाएगा, 5a माइनस b 3 एंड 2, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन इसके ट्रांसपोज से करा दें तो वो क्या होगा, 5a माइनस b 3 एंड 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन आपको मिल गई, कंपेयर कराना है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 10a प्लस 3b 0 0 10a प्लस 3b हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इसका करना है, तो r1 का c1 में करना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो 25a स्क्वायर, इसका इसमें होगा तो प्लस के b स्क्वायर, फिर इसका इसमें होगा तो 15a आएगा, और इसका इसमें होगा तो माइनस के 2b आएगा, फिर इसका इसमें कराएं तो 15a, फिर इसका इसमें तो माइनस के 2b आएगा, फिर कराएं तो 9 प्लस 4, ओके। अब सिंपल है, कंपेयर कराना है, ए तो आपका क्या हो गया, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 13 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट करा दें, अगर दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं देन उसके ईच एलिमेंट आपके क्या होंगे, इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो करा दीजिए कंपेयर। यहाँ से देखिए, यहाँ से ए आपका 10a प्लस 10a, देखिए a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो इक्वेशन कराएं जहाँ से आपको मिलेगा 13 के इक्वल हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहाँ से 15a माइनस 2b आपके किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, इक्वेशन 2। देन इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट को आपको क्या कराना है, सॉल्व। तो यहाँ से आप b का वैल्यू या a का वैल्यू, जिसका भी b का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर दें, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 15/2 इंटू a फ्रॉम 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या होगा 10a प्लस 3 इंटू 15/2 इंटू a इज इक्वल टू 13, 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर 20a हो जाएगा, ये आपका 45a हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कराएं तो आपका क्या होने वाला है, 65a इंटू 26, तो a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 26/65, तो a इज इक्वल टू 2/5, तो यहाँ से आपका 5a का वैल्यू आ गया 2, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखिए क्या निकालना है हमें, 5a प्लस b, तो 5a का वैल्यू तो हमें मिल ही गया। अब यहाँ पर b का a का वैल्यू पुट करा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते, इसको लिख सकते 3/2 इंटू 5a लिख सकते। तो 5a का वैल्यू क्या है आपका 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, b का वैल्यू क्या आने वाला है 3 आएगा, आप करा के भी देख सकते हैं, ठीक। b का वैल्यू 3 आया, 5a का वैल्यू क्या आया आपका 2 आया, दोनों को ऐड करें तो 5a प्लस b आपका क्या होगा 5 आएगा कि नहीं आएगा, आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन भी आपका जेईई मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। तो आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके। तो आप पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका,
क्वेश्चन लेट ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग ओमेगा को देखते हो, आप लोग समझ लेते हैं ये क्यूब रूट यूनिटी है। नहीं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है तब हम उसे ओमेगा को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मानेंगे, अदरवाइज यहाँ पर वो सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे। तब अगर वो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है तब हम उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाएंगे कि ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0, तब नहीं होगी फॉलो जब तक हम ये प्रूफ नहीं कर देते कि वो ओमेगा आपका क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो वो बोल रहा है लेट ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सच डेट, किस प्रकार से कि z इज इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 1, ओके, वेयर z इज इक्वल टू, ठीक है, इफ इतना ए डिटरमिनेंट आपके 3k के इक्वल है देन k इज इक्वल टू, k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, देखते हैं क्या दिया है आपको, गिवन है ये आपका लास्ट है, देखते हैं z इज इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 1 एंड और आपको z क्या दिया है, z इज इक्वल टू -k√3। तो आपका z क्या हो जाएगा, √3i हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना क्लियर। तब यहाँ से इस इक्वेशन से फ्रॉम 1 आप क्या निकालें, ओमेगा का वैल्यू निकालें। तो ओमेगा आपका क्या आने वाला है, z-1/2। तो z आपका क्या है, √3 आयोडा -1/2। अब आप गौर से देखिए कि ओमेगा का वैल्यू ये तो क्या आ गया, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो ओमेगा अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया कि ओमेगा आपका क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है ना, तो अब इसकी ओमेगा की प्रॉपर्टी ये हम अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। अब हमें परमिशन मिल गई कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई परमिशन नहीं थी कि आप इसको क्यूब रूट यूनिटी बोलें। तब तक अभी तक हमने आपको यहाँ पर एक प्रूफ करके बता दिया कि ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर देन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 7 इज इक्वल टू 3k। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, क्या, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दीजिए, देखते हैं क्या आता है। आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। अब इसको ऐड कीजिए थोड़ा, 1 से 1 कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा 0 आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 7 को आप ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 6 आपकी इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 1। देन आपको ओमेगा बचेगा, ओमेगा की पावर 7 एक्चुअली में मीन क्या है, ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू 3k। देन अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको C1 के अलोंग इसका क्या कर दें, एक्सपेंशन कर दें, अलोंग C1 कर दीजिए। तो इसी के अलोंग होगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। 3 इस रो को हाइड करना है, इस कॉलम को, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराएं तो माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के ओमेगा की पावर 7 एंड 2 ऐड होंगे, क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 9 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस ओमेगा की पावर 7 अब माइनस ओमेगा की पावर 4। ओके, इतना हो गया। अब क्या होगा, यही आएगा इज इक्वल टू 3k। ओके, चेक कराइए इसको। ओमेगा की पावर 9 इसका 3 का मल्टीप्लाई है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 ए आपका -1 ओमेगा की पावर 7 अभी डिस्कस किया, ओमेगा होगा, ए आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओके, 3k क्यों हो जाएगा, समझ में है, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, देख लेते हैं। 3 इंटू माइनस के 2 ओमेगा -1 इज इक्वल टू 3k। देन 3 से 3 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन यहाँ से k का वैल्यू आपका क्या आया, -1 -2 ओमेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपका z क्या है। ओके, z को यहाँ ध्यान से देखिए, z देखिए यहाँ पर यही तो है, k इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, माइनस आप कॉमन ले लें तो 2 ओमेगा प्लस 1 हो गया। तो इसको z लग सकते हैं, तो k का वैल्यू आपका क्या आया, -k z आ गया।
ठीक है, तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने देख लिया, कुछ एक ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।